विपक्ष का नेता बनते ही राहुल गांधी के कंधों पर कई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और अब तो उन्हें मोदी जी भी पहचानने लगे हैं। क्योंकि कल तक तो मोदी जी कहा करते थे कौन राहुल, लेकिन अब उन्हें सदन में राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। आखिरकार 10 सालों के बाद एक नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया, जिसकी जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के कंधों पर है। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. राहुल गांधी एलओपी बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इसके पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी एलओपी की भूमिका निभा चुके हैं। अपने राजनीतिक करियर में पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद को संभालने वाले हैं, जिसके साथ ही उन्हें कुछ शक्तियां भी मिल जाती हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उसे वे सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक केंद्रीय मंत्री को मिलती हैं। विपक्ष के नेता का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है, जैसे ईडी प्रमुख हो, सीबीआई का प्रमुख हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख हों, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग या फिर चुनाव आयोग के प्रमुख का चयन करना हो। इनका चयन एक पैनल के तहत होता है। अधिकतर यह पैनल 3 सदस्यीय होती है, जिसमें एक नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन यह एक तरीके से सिंबॉलिक शक्ति मानी जा सकती है क्योंकि इसमें सामान्य बहुमत से अध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी सफलतापूर्वक निभा पाते हैं। वह कितने तैयार हैं एक एलओपी के तौर पर विपक्ष में बैठने के लिए, वे कितनी बार सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं और किस तरीके के सवाल करते हैं। Speaker sir are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. राहुल गांधी के एलओपी बनने पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।